स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन पर बेस्ड। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इन अ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr प्लस Cl नेगेटिव DMF RCl प्लस Br नेगेटिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट रिएक्टिविटी रेट। देखो डियर, हमारे सामने यहाँ पर हमें जो बताना है, ये SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप हमको दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील कौन है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि SN2 जो रिएक्शन है ये अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, जबकि हम जानते हैं SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है DMF, जिसका नाम है डायमिथाइल फॉर्माइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट C6H6 बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन CH3COCH3, फिर है DMF, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्माइड, और ये है DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और एक और होता है डियर क्राउन ईथर। तो ये सब क्या होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें डिसोसिएबल हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। ये फिर से सुनिए कि एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें डिसोसिएबल हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड एंड DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इनका स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं तो बता दूंगा आपको, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो इससे अच्छा कि मैं खुद बता दूं। तो DMF ये डाइमिथाइल फॉर्माइड है। तो आप एक काम करिए, आपको पता है फॉर्माइड का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए HC डबल बॉन्ड ON और H2 होता है, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथेनामाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं फार्माइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस H की जगह पर 2 CH3 लगाना है, ये देखिए, दिस एंड अगेन दिस। तो क्या होगा, ये एन डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो इसका नाम हो जाएगा, नाम लिख देता हूँ मैं, एन, और ये हो जाएगा यहाँ पर डाइमिथाइल फॉर्माइड, ये हो जाएगा फॉर्माइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं DMF, ठीक। अब यहाँ पर हमारे सामने है DMSO, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसको भी हम बना सकते हैं, कैसे, आपने एसीटोन देखा होगा, है ना। एसीटोन में क्या होता है, CH3, और फिर यहाँ पर क्या होता है, CO, फिर CH3 होता है ना। तो यहाँ पर अपन को करना क्या है, S डबल बॉन्ड O और फिर CH3 करना है, बस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 S डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक। तो ये जो भी अभी आपने देखा, ये थे अप्रोटिक सॉल्वेंट,
ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट की। प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O, C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, NH3, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी में OH, ठीक है, या फिर NH, इसको ऐसे लिख सकते हैं NH, ये OH और NH बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब इसमें ये डिसोशिएबल हाइड्रोजन होता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसमें डिसोशिएबल हाइड्रोजन नहीं था। किसमें? अप्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी कि अप्रोटिक सॉल्वेंट में इसमें डिसोशिएबल हाइड्रोजन नहीं था, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि डिसोशिएबल हाइड्रोजन है। दूसरी बात कि इनके मॉलिक्यूल्स में सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और अप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, यानी कि इनकी प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन फास्ट होती है और इनकी प्रेजेंस में, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक, चलिए अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट इन चार ऑप्शन में से किसकी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि ये जो Br जिस कार्बन से लिंक है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया। अब हमको देखना है कि ये कितने कार्बन से लिंक है, तो आंसर आता है ये 1 कार्बन से लिंक है। सिर्फ इसको देखना है हमको। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 कार्बन से लिंक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक, इसी तरह से हम इस CH2Br, इसको भी मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। फिर इस कार्बन से जिससे Br लिंक है, हमको देखना है कि ये जो CH2, ये कितने कार्बन से लिंक है, तो आंसर आता है ये 1 कार्बन से लिंक है। बस हमें ये देखना है कि यहाँ ये फर्स्ट कार्बन से लिंक है। ठीक, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये जो CH3CH2Br है, इसमें भी हम इस Br को इस CH2 के साथ कंसंट्रेट कर देते हैं। ठीक, मतलब इसको बॉक्स बना देते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने यहाँ पर कार्बन से लिंक है, तो आंसर आता है ये 1 कार्बन से लिंक है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1 डिग्री। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये Br इस कार्बन से लिंक है, उसको बॉक्स बना दो, और ये 1 कार्बन से लिंक है ये, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है सब 1 डिग्री के ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न हो तो, कि ये Br जिस कार्बन से लिंक है, यहाँ पर देखा करो कितनी बॉन्डिंग है। अगर यहाँ 1 बॉन्डिंग है सिर्फ, तो हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी 1 बॉन्डिंग है, तो ये भी 1 डिग्री। यहाँ पर भी 1 बॉन्डिंग है, तो भी ये 1 डिग्री। यहाँ पर भी 1 बॉन्डिंग है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर एक और बॉन्ड होता तो हम उसको 2 डिग्री बोल देते, और अगर यहीं पर एक बॉन्ड और होता तो 1, 2 और 3, तो उसको 3 डिग्री बोलते। तो समझ रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या बोला। ठीक, तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ मान लो ये CH2Br ये ऐसे है। ठीक, आपने देखा कि ये Br इस कार्बन से लिंक है। अगर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन से लिंक है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक, और अगर मान लो यहाँ पर मैं एक H कम कर दूँ, ठीक, और एक और कार्बन से लिंक कर दूँ, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, एक H मैंने कम कर दिया है ना, और यहाँ पर एक कार्बन मैंने इधर लिंक कर दिया, एक कार्बन इधर लिंक कर दिया, तो ये हो जाएगा क्या, 2 डिग्री, क्योंकि 1 ये 1 बॉन्ड एंड 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। उसी तरीके से तीसरा भी देख लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, तो ये हो जाएगा CBr, जिसको मैंने यहाँ इस बॉक्स में बना लिया था, और 1, 2 एंड 3। तो ये देखिए, ये Br जिस कार्बन से लिंक है 1,
2 3 3 और बॉन्डिंग हमने यहाँ पर बता दी, जो कि ये कार्बन से लिंक है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर 3 डिग्री। एक बार फिर से देखिए, ये बी आर जिस कार्बन से लिंक है उसको देखेंगे हम, ये सिंगल बॉन्ड बनाया इसने, तो इसको कहेंगे हम 1 डिग्री। अगर ये सी एच दो कार्बन से लिंक है तो उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री, और अगर ये सी 3 कार्बन से लिंक है तो इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री। तो ये इसलिए मैंने बताया आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हमारी शुरुआत होती है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हमको दिया है, देखिए किस में, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको दिया है। तो हमको यहाँ ऑर्डर की बात है, तो ऑर्डर आपको पता है कि 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा जो है SN2 की रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि ये SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है आपको पता है, पहले मिथाइल आता है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या आएगा, आप डायरेक्ट कर दो उसको चाहो तो, या फिर ऐसे कर सकते हो CH3CH2, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम CH3 का होल ट्वाइस CH कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पर कर सकते हैं CH3 का होल थ्राइस C। ये यहाँ पर आपने देखा क्या कि मिथाइल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिविटी शो करेगा SN2 के अंदर। आपको पता है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा है कि सभी जगह 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके नियरर जो ब्रांचिंग हो रही है वो कहाँ है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इस कार्बन से लिंक है, तो इसको कहेंगे हम अल्फ़ा, इसको कहेंगे हम बीटा, ठीक, ध्यान से देखना, अल्फ़ा बीटा। इसी तरह से इसको कर लो अल्फ़ा और ये हो जाएगा यहाँ पर बीटा, ठीक। इसी तरह से इसको देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। फिर यहाँ पर भी देखो क्या है, ये अल्फ़ा, इधर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। आप लिखना हो तो लिख सकते हो, चलो अल्फ़ा बीटा गामा लिख दो, अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख दो, अल्फ़ा बीटा ये गामा, अल्फ़ा बीटा ये गामा ऐसे लिख दो। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस अल्फ़ा पोजीशन पर जो बी आर है उससे जो ब्रांचिंग हो रही है रेडिकल्स की वो कहाँ है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि बीटा पोजीशन पर ये रेडिकल लिंक ठीक है। यहाँ बीटा पोजीशन पर 2 रेडिकल लिंक है ना, यहाँ बीटा पर कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर एक बात आ रही है समझ में कि यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ, यहाँ पर, क्योंकि बीटा पोजीशन पर यहाँ पर 2 रेडिकल लिंक है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये 2 रेडिकल लिंक है और यहाँ बीटा पोजीशन पर एक ही रेडिकल लिंक है। तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होगा, यानी वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बी है, इस बी को मैंने इस तरह से लिख दिया कि सबसे वेरी लेस रिएक्टिव। उसके बाद थोड़ा मोर रिएक्टिव कौन होगा, ये, क्योंकि इसमें भी स्टेरिक इफेक्ट है मगर इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको बी के बाद में क्या, मोर रिएक्टिव में ए आएगा। अब इन दोनों का कंपटीशन चलेगा, तो इन दोनों कंपटीशन चलेगा तो आपको पता है कि ये लार्जर यानी बल्कि ग्रुप है ये, और ये स्मॉल ग्रुप है। देखो ना, इसमें 3 कार्बन है, इसके बाद बी आर लिंक है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो बी आर लिंक है, तो ये बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये बड़ा इसमें रेडिकल लगा हुआ है, और जिसमें बड़ा रेडिकल लगा रहता है तो वो जो है लेस रिएक्टिव होता है SN2 के अंदर, SN2 के अंदर, ठीक है। सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, C, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं ये C, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा
कि जो उसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का यानी क्रियाशीलता का, ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे पहले कौन? बी, जो कि सबसे कम ये क्रियाशील है। इसके बाद ये ए ज़्यादा क्रियाशील है। उसके बाद में ये और ज़्यादा क्रियाशील है। मगर सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सी। तो यहाँ पर सी जो है इसका ऑप्शन है। ये देखिए, ये करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा डियर? सी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखो डियर, यहाँ पर SN1 SN2 की बात करते हैं तो हमको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा है विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड SN2, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको SN2 के अकॉर्डिंग बता दूंगा। मैंने जानबूझकर बोला था आपको कि विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, है ना, एंड SN2। ठीक है, तो मैं SN1 SN2 दोनों के अकॉर्डिंग बता दूंगा। यहाँ तो क्वेश्चन में SN1 ही, लेकिन मैं आपको दोनों बता दूंगा। अब ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये A, B, C और D। देखो डियर, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर जब तक आप स्ट्रक्चर इनको नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये समझ में भी नहीं आता। स्टूडेंट्स, इनके स्ट्रक्चर को हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ए और इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये C6H5, फिर मैंने लिखा यहाँ पर C, और यहाँ पर लिखा मैंने CH3। ठीक है, फिर C6H5Br लिखना है, तो मैंने एक बार बेंजीन को और ड्रॉ कर दिया इस तरह से। फिनाइल ग्रुप है ये देखिए, और यहाँ पर मैंने Br को लगा दिया। ठीक, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें आपको ये देखना है कि ये Br जिस कार्बन से लिंक है उस पर आप ये ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना दो। फिर देखो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से लिंक है, तो आंसर आता है 1, देयर इज़ अ 2, देयर इज़ अ 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारे पास है बी, यानी कि इसको बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले हम ये बेंजीन बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ CH2Br लिखना है हमको। तो हमने यहाँ पर ये CH2Br इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि ये Br जिस कार्बन से लिंक है इसको मैंने बॉक्स में बना दिया ऐसे। ठीक है, अब ये कार्बन कितने से लिंक है? इस कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे डियर यहाँ पर 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा डियर 1 डिग्री हो गया। ठीक, इसके जस्ट बाद अब हम सी को देखते हैं, यानी ये जो सी, इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये सी, तो यहाँ हो जाएगा देखिए इस तरह से ये, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये CH इस तरह से। फिर C से H5, इसमें भी देखा होगा कि एक और बेंजीन ग्रुप यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी बना ही लेते हैं इस तरह से। ये मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर मैंने Br लगा दिया। ठीक है, अब Cb हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके डिग्री की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा Br जिस कार्बन से लिंक है इसको ऐसे कर दो। अब ये कितने अदर कार्बन से लिंक है? इससे भी और इससे भी, तो इसको डियर बोलेंगे हम क्या? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री हो गया। अब हम अगले इस पे चलते हैं। ठीक है, अगले इस पे चलें हम, तो हम यहीं ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको जो है स्क्रीन पर 1, ये 3, 2 जो भी डिग्रीज़ है ये हमें दिखाई दे। तो ये देखिए हम डी पर आ गए। अब डी पर हमें इसको बनाना है डियर, ये वाला आखिरी जो हमें दिया हुआ है हम इसको बनाएंगे, ये हमें बनाना है डी। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर ये हो गया। अब CH CH3Br बनाना है, तो हमने यहाँ पर CH लिखा,
यहाँ CH3 लिखा और यहाँ पर मैंने Br लिख दिया। आपको पता है जिस कार्बन से ये Br लिंक है उसका बॉक्स बना दो, फिर देखो कितने से लिंक है। तो ये एक इस कार्बन से लिंक है जो बेंजीन का कार्बन है ये, और एक इधर, तो उसको बोलेंगे डियर हम 2 डिग्री। ये हमने बोला डियर, इसको 2 डिग्री बोला। अब क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1। ये देखिए यहाँ पर विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, हमको SN1 के अकॉर्डिंग बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इसको SN2 के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा और SN1 के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको SN2 के अकॉर्डिंग अगर होता तो क्या होता। SN1 तो करेंगे, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SN2 की। तो SN2 में आपको इसका ऑर्डर तो पता ही होगा कि SN2 में ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर आपको मैं एक बार लिख के बता दूँ कि सबसे पहले ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये SN2 का ऑर्डर इस तरफ होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है SN2। हमें इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कौन है, ए, ये आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर हम इधर चल रहे हैं ना तो 3 डिग्री लेस रिएक्टिव, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव और 1 डिग्री मोर रिएक्टिव, ऐसे। तो हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे इसको, ठीक है। या आप चाहो तो इसको उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको इसमें लिख के बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लेस रिएक्टिव को लिखेंगे तो क्या आएगा, ए। तो वो मैंने ए इधर लिख दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पर ए इस तरफ लिख दिया। अब इसके बाद में कौन आएगा, 3 डिग्री के बाद आपको पता है 2 डिग्री आएगा, मगर यहाँ पर 2 डिग्री दो जगह पर है। यहाँ पर भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, मगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि इस फिनाइल ग्रुप और CH और Br, ये जो आपको इतना ग्रुप नज़र आ रहा है, ये इतना ग्रुप तो यहाँ पर भी है, ये देखिए। मगर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है। आपको पता है फिनाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है, ये एक बड़ा ग्रुप होता है, इसीलिए इसमें स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है देन कंपेरिजन टू दिस। इसके कंपेरिजन में इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। और ये क्या होता है डियर, ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसमें ये मैंने बताया ना, ये बल्कि ग्रुप होता है इतना, ये लार्जर ग्रुप है, और ये क्या है, CH3 स्मॉलर ग्रुप है। तो आपको समझ में आ गया कि CH3 स्मॉलर ग्रुप है और C6H5 ये बल्कि ग्रुप है। इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, मोर, और इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, लेस। तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो, ये देखो यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा मोर, और यहाँ पर इस हो जाएगा स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा लेस, क्योंकि इन दोनों, ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था, तो इस तरह से कंपेरिजन करना ज़रूरी था। तो आपको पता चल गया इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या कम है, इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, तो ये लेस रिएक्टिव है। और ये क्या होगा, ये इसके कंपेरिजन में ये मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लेस रिएक्टिव और ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव, ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव। तो अब आपको पता चल गया कि C पहले आएगा और D बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C, ठीक है, फिर हम ये बाद में लिखेंगे यहाँ पर D, और सबसे बाद में लिखेंगे हम किसको, तो आंसर आ जाएगा डियर यहाँ पर B। तो ये हो जाएगा यहाँ पर B। तो SN2 के अकॉर्डिंग आपने देखा कि B जो है, ठीक है, सबसे मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। जो B है ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, ACDB। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न है, इधर देखिए यहाँ पर A को अगर आप देखो तो ये क्या है, 3 डिग्री, तो चाहो तो आप यहाँ लिख दो इसको, ये 3 डिग्री। अब B को अगर आप देखो तो आपको पता है 1 डिग्री है, तो यहाँ लिख दो क्या, 1 डिग्री। और D और C का अगर आपको कंपेरिजन करना है तो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, मगर आपने देखा कि जो C है, ये C, इसमें स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए लेस रिएक्टिव।
और डी में एसिड इफेक्ट कम है, ये मोर रिएक्टिव, इसलिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या डियर, ये आएगा। ठीक है, तो अगर हम SN2 से बात करते तो SN2 के अकॉर्डिंग जो मोस्ट रिएक्टिव होता वो बी होता। क्या होता, बी। अब इसमें बी देखेंगे, बी कहाँ पर है, तो आंसर आता क्या, ये SN2 के अकॉर्डिंग क्या होता है डियर, यहाँ पर अगर हम SN2 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है डियर, वो बी होता। ये क्या होता है डियर, बी। और अगर हम यहाँ पर SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 के अकॉर्डिंग कौन होगा, तो चलो SN1 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन होगा। तो SN1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहीं पर आ जाते हैं। तो जो आपने देखा अभी जो ऑर्डर था, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था, ये SN2 के अकॉर्डिंग था। इसका ऑर्डर उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, वो SN1 हो जाएगा। बस ऑर्डर उल्टा करना है इसके अंदर। ऑर्डर उल्टा करना मतलब, देखो ऑर्डर उल्टा करना मतलब ये कि इसके अंदर हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा, ऑर्डर मैंने बताया ना उल्टा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा इसके अंदर 1 डिग्री। तो कौन आएगा, ये यानी बी। फिर क्या आएगा, 2 डिग्री में आएगा, यहाँ पर 2 लोग आएंगे, डी और सी। ठीक है, फिर कौन आएगा, ए में आएगा 3 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये जो ऑर्डर था डियर, ये किसके अकॉर्डिंग था, ये SN2 के अकॉर्डिंग था। अब हम बात करेंगे SN1 के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है 1 डिग्री से ज़्यादा जो है 2 डिग्री और इससे ज़्यादा 3 डिग्री, है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए SN1 की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे। जो ऑर्डर ये चेंज हो जाएगा तो पहले क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री में क्या आएगा, यानी बी। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यहाँ बी आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, फिर डी आएगा, ये लिख दिया मैंने। फिर कौन आएगा, सी आएगा, ये सी लिख दिया मैंने। और लास्ट में कौन आएगा डी, तो आंसर आता है लास्ट में क्या आएगा, ए। ये आ गया ए। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा डियर इसका, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ए जो है ये मोर रिएक्टिव है। तो ए कहाँ पर है, ए ये है। ठीक है, ये ए है डियर। तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, ये कौन सा वाला, 3 डिग्री। तो चलो हम इसको कर देते हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन इसका क्या आएगा डियर, ये करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, ए। ये वाला क्या आ जाएगा डियर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड इज। ए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, बी हमारे सामने ये है, और सी हमारे सामने ये है। हमको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, तो हमको SN1 के अकॉर्डिंग इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसकी क्रियाशीलता क्रम हमको बताना है। तो पहले देखिए कि ये जो Br जिस कार्बन से लिंक है, इसको मैंने सर्कल बना दिया, और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक, अगर हम इधर देखें तो ये Br इस कार्बन से लिंक है। ठीक है, सर्कल बना दिया, तो आप देख सकते हो ये इस कार्बन से भी लिंक है, इस कार्बन से भी लिंक है, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। मगर अगर आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें, ये Br इस कार्बन से लिंक है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये इस कार्बन से भी लिंक है, एक इससे, तो ये भी क्या है डियर, ये 2 डिग्री। मगर आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये 2 डिग्री तो है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम 2 डिग्री। ठीक, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये अनसेचुरेशन, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर एक बात आती है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता है SN1 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, SN1 का ऑर्डर होता है ये कि ये 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो यहाँ तो कोई 3 डिग्री वाला है ही नहीं,
यहाँ क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो नेचुरल है कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कंपेरिजन करें तो ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, मगर इसके अंदर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड होने की वजह से जब ये कार्बोकेटन का फॉर्मेशन करेगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। और जब ये रेजोनेंस शो करेगा जिसकी वजह से ये जो कार्बोकेटायन है ये मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर से सुनो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये दोनों 2 डिग्री हैं, कंपटीशन इन दोनों का है। तो भाई इसमें जो कार्बोकेटन बनेगा वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। या जो कार्बोकेटन बनेगा, ठीक है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा इस रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए मोर रिएक्टिव क्या होगा ये। फिर उसके बाद में कौन होगा लेस रिएक्टिव ये, और सबसे कम लेस रिएक्टिव कौन होगा ए। तो यहाँ पर ऑर्डर जो आएगा वो आएगा बी सी ए। अब ढूंढो बी सी ए कहाँ है, तो ये है बी सी ए, यानी बी जो है मोर रिएक्टिव, फिर उसके बाद में सी, और सबसे लेस में कौन आएगा ए। तो यहाँ सी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये ग्रुप कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। तो हमको ये पता होना चाहिए कि विनाइलिक ग्रुप एलाइलिक ग्रुप होते क्या है। तो देखिए यहाँ आपको बताया जाए कि विनाइल एंड एलाइल ग्रुप क्या होते हैं। देखो डियर, अगर मान लो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर अगर मान लो हेलोजन लग जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल हेलाइड। ये हो जाएगा डियर विनाइल हेलाइड। हेलाइड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन के है ना, बाद यहाँ पर X लगा हुआ है, ठीक। और अगर हम एलाइल की बात करते हैं तो एलाइल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2X। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के यहाँ पर 3 कार्बन के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल। ये हो जाएगा यहाँ पर एलाइल हेलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि विनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में जो एलाइल ग्रुप होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। किस केस में SN1 के केस में। तो SN1 के केस में जो है एलाइल ग्रुप जो है मोर रिएक्टिव होता है, किससे विनाइल हेलाइड से। फिर सुनो, SN1 केस में एलाइल हेलाइड मोर रिएक्टिव होता है किससे विनाइल हेलाइड से, ठीक है। और तो ये बात आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा इसको हम एक काम और कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऑर्डर को मैं अभी नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा, तो उससे और आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 4th, ये देखिए, इन विच अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड मैक्सिमम। तो देखिए ये CH3Cl है, ठीक। यहाँ पर ये CH3CH2Cl है, ये CH3 ट्वाइस CHCl है, और CH3 होल थ्राइस Cl है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यानी मिथाइल रेडिकल मान लो, और ये इथाइल रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आपको डिग्री के बारे में बताएं तो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन लिंक है इससे 3 कार्बन लिंक है, तो हम उसको कहेंगे 3 डिग्री। ये कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन लिंक है ये 2 अदर अलग कार्बन से लिंक है, तो उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन है ये इस जिस कार्बन से लिंक है इसको मैंने सर्कल बना दिया। अब आप देखिए ये एक कार्बन से लिंक है तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन सिर्फ CH3 से लिंक है, और ये किसी अदर कार्बन से लिंक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है ना। या फिर आप इसको बोल सकते हो ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल केटायन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये इथाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से ऑर्डर देखो तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर डियर मिलेगा हमको CH3, ये मिला। यहाँ पर हमको क्या मिला CH3 CH2, जरा देखना यहाँ पर हमको मिलेगा CH3, यहाँ पर CH2, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या मिलेगा हमको ये 2 डिग्री,
यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर ये 3 डिग्री। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक तरह से लिख तो दिया लेकिन ऑर्डर भी सेट नहीं किया है। अब आपको पता होगा SN2 की बात आप कर रहे हो, तो SN2 के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोड रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होगी, वो होगी ए की, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये। ठीक है, अब क्यों होगा ऐसे तो बता दूँ। ये डियर यहाँ पर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में स्टेरिक इफेक्ट कम होता है किसमें, 2 डिग्री में। अब ये स्मॉल रेडिकल है, ये लार्ज रेडिकल है। तो लार्ज रेडिकल में क्या होता है कि बोला जाता है इसको बल्कि ग्रुप, यानी लार्ज रेडिकल, ये बड़ा समूह है, बड़ा मूलक है ये। तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, इन दोनों कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होता है। तो सबसे कम किस में, इसमें। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, ये। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि SN2 के कंपैरिजन में ए जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें यहाँ पर, तो ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो भी शेप है इनके बनाना पड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर आप बेंजोइल क्लोराइड को देखें यहाँ पर, तो इस बेंजोइल क्लोराइड को आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए इजी लगेगा यहाँ पर। फिर मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा। ये बेंजोइल क्लोराइड आपने ऐसे बना लिया। इथाइल क्लोराइड को अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, CH3CH2Cl। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है डियर। यहाँ पर ये क्या आएगा डियर, क्लोरोबेंजीन। ये मैंने लिख दिया इसको, ये करेक्ट जो है ये क्लोरोबेंजीन है यहाँ। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं डियर, ये क्लोरोबेंजीन ये ऐसे आ जाएगा। और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को कैसे लिख सकते हैं, ये CH3, ये CH, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Cl। तो ये चारों डियर मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, ये है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आपको बताना है SN1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन है। तो मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसका आंसर ए, ये बेंजाइल क्लोराइड। अब ये क्यों है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर ये क्यों है। देखो यहाँ अगर आपको SN1 का आपको रिएक्टिविटी देखना है तो आप रिएक्टिविटी ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये कौन है, इथाइल क्लोराइड, ये कौन है, क्लोरोबेंजीन। इनका अगर आपस में अगर आप कंपैरिजन करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि इन दोनों के अंदर ये जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है डियर, ये मोर रिएक्टिव होता है। हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन, ये हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये हेलो एरीन है, और हेलो एरीन हेलो अल्केन से लेस रिएक्टिव होता है। तो ये तो अगर हम इसको डी बोलना चाहें कि ये ऑप्शन डी है तो बिल्कुल आप इसको डी बोल सकते हैं, यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव तो ये आएगा। क्या आएगा डियर, ये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन जो है सबसे लेस रिएक्टिव में हमने काउंट कर लिया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये इथाइल क्लोराइड है और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पर SN1 और SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस Cl को हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो Cl है जिस कार्बन से लिंक है यहाँ ये 2 अलग अलग कार्बन है, तो इसको बोलेंगे हम डियर 2 डिग्री। ठीक, और यहाँ पर ये जो Cl है ये जिस कार्बन से लिंक है
वो एक ही कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे डियर हम, 1 डिग्री। तो क्लोरोबेंजीन के बाद जो आएगा वो कौन आएगा मोर रिएक्टिव में, वो आएगा ये 1 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं CH3CH2Cl, इतना लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल और ये क्लोराइड मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, और लास्ट में आएगा कौन यहाँ पर, बेंजाइल क्लोराइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेंजाइल क्लोराइड क्यों आएगा, यहाँ बेंजाइल क्लोराइड क्यों आएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड के लिए हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये CH2 और ये Cl। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये लोन पेयर इसके पास इस तरह से है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका लोन पेयर जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस के अंदर, ठीक है ना, या फिर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जब कार्बोकेटन बना लेता है, ये देखिए, ये जब कार्बोकेटन बना लेता है तो उसके बाद ये रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मैं अगर आपसे बात करूँ तो वो ये कि समझते जाना ध्यान से कि हमारे सामने यहाँ पर क्या है, ये बेंजाइल क्लोराइड है और हमारे सामने ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो इसके पास क्या होते हैं, ये इस तरह से 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर जो हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन के, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अगर रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ Cl और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को इंक्रीज कर देंगे ये, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, घट जाएगी। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो Cl है, ये Cl के पास जो 3 लोन पेयर होते हैं, है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये C और ये C, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ नहीं पाती है ना, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो पाती है, माफ करना, बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो पाती, कम नहीं हो पाएगी तो क्या रहेगा, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो ना, इसमें लोन पेयर आ गया तो Cl और C के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो गई, है ना। तो बॉन्ड लेंथ जब कम हो जाएगी तो ये बॉन्ड जो है क्या स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, इसका लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो CH2 और C, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, यानी कि कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं। इसीलिए ये क्या रहेगा, ये मोर रिएक्टिव रहेगा। ठीक, मैंने आपको इसके साथ भी कंपेरिजन करके बताया, इसके साथ भी इसको कंपेरिजन करके बताया। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी से ज़्यादा ये जो है मोर रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि अब ये भी देख लो कि मान लो अगर ये कार्बोकेटन बनाता है, यानी कि इसके CH2 पर प्लस साइन आता है, तो ये अब कार्बोकेटन बनने के बाद उसको रेजोनेंस के थ्रू उसको स्टेबलाइज करेगा। कार्बोकेटन बनने के बाद ये अनुनाद इसमें होगा, अनुनाद मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के थ्रू ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, अनुनाद के द्वारा ये अपने आप को स्थायी करेगा। इसलिए ये कार्बोकेटन ज़्यादा स्थायी होगा, और आपको पता है SN1 के अंदर जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, और वैसे भी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आप ये फार्मूला दिमाग में रखिए, इससे आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये देखिए, याद कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे ये
कि आप SN1 की रिएक्टिविटी बड़े आराम से बता सकते हैं। ये देखिए बता दूं मैं कैसे। यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ से अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये SN1 की रिएक्टिविटी है, यानी बेंजाइल ग्रुप मोर रिएक्टिव होता है, उसके बाद लेस होता है एलाइल, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल, फिर आता है विनाइल और फिर आता है एराइल हैलाइड। अब आप देख सकते हो कि SN1 की जो रिएक्टिविटी, SN1 की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये आपको दिमाग में रखना ही है, याद कर ही लो इसको। क्यों? क्योंकि देखो इससे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, MCQ थोड़े इजीली हो जाते हैं। देखो कैसे, एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव, उसके बाद मोर रिएक्टिव विनाइल आएगा, फिर मोर रिएक्टिव में मिथाइल आएगा, फिर मोर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर एलाइल, और सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है बेंजाइल। ये बेंजाइल जिसको कि अभी हमने पढ़ा। अब ये पूरा पूरा आपको याद रहे तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है यहाँ पर। बेट SPM वाह, ये याद करना पड़ेगा आपको, बेट SPM वाह। तो यहाँ पर बेट SPM का मतलब आप जानते हो, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ बेट SPM वाह, ये ट्रिक याद रखो। इससे क्या पता चलेगा आपको, बी का मतलब होता है बेंजाइल, ये एलाइल, ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये मिथाइल, ये विनाइल, और ये एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ रहा है। याद रखना पड़ेगा कि SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये SN1 की क्रियाशीलता है, यानी कि इसमें ये मोर रिएक्टिव, यानी कि अगर आप इसको एरो इधर लगा दो ऐसे करके तो आइडिया लग जाएगा कि पहले मोर रिएक्टिव फिर बाद में लेस रिएक्टिव ये आते हैं, ठीक है।